बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। सदस्यों को प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी देकर मांगे सुझाव। लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने चलाया गया अभियान। मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं। अभिभावक जन कल्याण संघ और कांग्रेस सेवा दल ने बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की रखी मांग। सौंपा ज्ञापन। और डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में संपन्न हुआ अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच। 9 जनवरी से शुरू होगा सेमीफाइनल का दौर। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कोविड-19 से बचाव और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में चर्चा करते हुए जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। बाकी अन्य जितने ऑर्डर्स थे उसको जो लोकल स्तर से दिए गए थे उसको स्थगित किया गया है, क्योंकि भारत सरकार से कई सारे पीएसए प्लांट हमको प्राप्त हुए और अधिक की नीड अब जिला स्तर पे महसूस नहीं की जा रही है। पहले से इंस्टॉल्ड है। राज्य सरकार की तरफ से 6 मीट्रिक टन का टैंक एक और इंस्टॉल किया। जब इंस्टॉल होगा तो ये क्षमता बढ़कर 25 मीट्रिक टन की हो जाएगी। इसी हिसाब से कार्य एनफोर्समेंट का होता है, जिसमें मास्क लगाने को लेकर लोगों को बाध्य करना। इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहेंगे कि विगत 7 को मास्क न लगाने पर जुर्माने से दंडित भी किया गया है। कल दिनांक को अकेले लगभग 451 लोगों के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, जो लगातार और अधिक सघनता से पूरे जिले भर में की जाएगी। मुख्य रूप से दूसरा कंसर्न होता है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है। वहां पर सतनूर बॉर्डर पे लगातार बिना किसी ब्रेक के पिछले 1 वर्ष में भी और उसके पहले भी लगातार चेकिंग की जाती रही है, जिसको और पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से जनता को यह सूचना देना चाहता हूं कि तीसरी लहर प्रारंभ हो गई है। हम लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम लोगों के द्वारा समस्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से बैठक करके अपील की गई है कि कोरोना के लिए जो गाइडलाइन है उसका स्वयं भी पालन कराएं और उनके साथ जो लोग वहां पे उपस्थित होते हैं उनसे भी पालन सुनिश्चित कराएं। जनता से मेरी अपील होगी कि अनावश्यक यात्राएं ना करें, मास्क का उपयोग करें, संभव हो डबल मास्किंग करें, N95 मास्क का उपयोग करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये ज़्यादा संक्रामक है, साधारण मास्क से शायद ये ना रुक पाए। तो मेरी सभी जनता से अपील है, जो भी गाइडलाइन पहले दिए गए थे वही तरीका है कोविड को रोकने का। मास्क का उपयोग, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, अनावश्यक यात्राएं ना करना, भीड़ भाड़ वाले स्थलों में ना जाना और बार बार अपने हाथ को स्वच्छ रखना साबुन और सैनिटाइजर के माध्यम से। इस चीज़ का आप लोग लगातार प्रयोग करें। सभी से अपील है कि इस बार पूरे सहयोग के साथ हम लोग इस वेव को कम से कम डैमेजिंग बनाते हुए, कम से कम इससे हमें नुकसान हो ऐसी व्यवस्था करते हुए हम लोग धन्यवाद। ऐसे बच्चों को ध्यान में रख के साइन किया गया है MOU। नए कोविड के जो अभी सिचुएशन बने हुए हैं, बच्चों को लगातार ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो डिजिटल दान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे देश विदेश से हम लोगों को मदद प्राप्त होगी, डोनेशन उसमें प्राप्त होंगे। मेटा सोशल संस्था जो है इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। इसमें जो भी धन प्राप्त होगा उसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा सुनिश्चित की जा सके, उसको परचेज करके चिन्हित बच्चों को उसका वितरण किया जाएगा। और भविष्य में जो एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर भी इसको लेके काम किया जाएगा और कई सारे नए कोर्सेस जिससे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी भविष्य के लिए बढ़े, उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश में अपने आप का ये अनूठा पहल मेटा सोशल के सहयोग से किया जा रहा है। आप लोगों से भी अनुरोध होगा इस चीज़ को बड़ी संख्या में फैलाएं। जितने ज़्यादा इसमें डोनर्स मिलेंगे उतने अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव व ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्थिति पर चर्चा करते हुए आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों से सुझाव जाने। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक बंटी साहू, विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, नाना भाऊ मोहोड़, पूर्व महापौर कांता सदारंग सहित जिले के विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि व सदस्य मौजूद थे। हिस्सों से भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। सौंसर में 2 केसेस आए हैं, मोखेड़ में 1 केस है। अभी तक इस वेव में पूर्ण हो जाएगा। पहले वहाँ पीएसए प्लांट लगाने की हम लोगों की योजना थी, लेकिन फिलहाल उसको हम लोग स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि पीएसए प्लांट को चलाना काफ़ी महंगा होता है और बहुत वाइबल नहीं है उतने छोटे स्थान पे चलाने के लिए, 50 बेड के लिए। अमरवाड़ा में अभी एक पीएसए प्लांट स्थापित हो रहा है। पीएम 1 बेड का मान के चल सकते हैं, लगभग 100 बेड साधारण तरीके से, और अगर हायर नीड हुई तो ये बेड की संख्या थोड़ी घट जाती है। आपको जैसा अवगत है कि 13 मीट्रिक टन का एक टैंक जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज, जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण की भी गति हमारे यहाँ अच्छी है, और लगभग जो हमारा टारगेट है उसका 60% तक प्रथम डोज हम लोग अभी तक लगा पाए हैं पिछले 5-6 दिनों में। अगले 5-6 दिनों में वो स्थिति भी और बेहतर हो जाएगी। इवन 2 केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन लगभग 0 है। ऐसे 1-2 लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया था जिनके घर में आवश्यकता मतलब जगह कमी थी, अदरवाइज उनके भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई एज सच नीड नहीं थी। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि लगभग 0 हॉस्पिटलाइजेशन रहा है जितने भी केसेस आए हैं। दवाइयाँ और सामग्रियाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिवेदित है कि उसको आज कोरोना क्राइसिस कमेटी की बैठक अध्यक्ष मोदी ने बुलाई थी। पूरे देश में कोरोना बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। आज 1,47,000 का आंकड़ा आया है। गत वर्ष की तुलना में अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ इस बार और भीषण स्थिति है। पिछले साल तो लगभग फरवरी-मार्च में कोरोना आया था, इस बार जनवरी में ही कोरोना आया है और बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। और इसका सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन तो अपने स्तर पर जो कुछ कार्रवाई करेंगे, सुझाव देंगे, मगर इसमें जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, जनता स्वयं होके अपने आप को रोकेगी नहीं, टोकेगी नहीं, तो ये इस महामारी से हम बच नहीं सकते। अभी भी लोगों के दिमाग में भ्रम है कि बहुत जो कोरोना का जो नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन जो है वो बहुत हल्का है, कुछ नहीं होगा। ये एक प्रकार का सब भ्रम है। अभी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, जांच नहीं है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जान बड़ी महत्वपूर्ण है। और लाखों कईयों के पिछले बार घर द्वार बिक गए, ज़मीन जायदादें बिक गई, लोग कर्जे में डूब गए, फकीर हो गए, गरीब हो गए। और इसलिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि हम सावधानी रखें, और सावधानी इसका एकमात्र उपाय है। मास्क हम जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत ज़रूरी ना हो तो ना जाएं, भीड़ वाले क्षेत्रों में हम ना जाएं, और ख़ास करके जो हाथ मिलाने वाली आदत लोगों की है। देखिए WHO की जो रिपोर्ट है, 70% बीमारियां हाथ मिलाने से एक दूसरे को फैलती। मान लीजिए मुझे टीबी है, मैंने खासा वायरस मेरे हाथ में, मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपको लग जाएगा। मुझे खुजली है, मुझे कोरोना है, और कोई मुझे बीमारी है, हाथ मिलाने की हमारे का कल्चर ही नहीं। भारत की अगर आप देखें, हमारा राम करने का, हाथ जोड़ने का कल्चर है। जब पिछले बार कोरोना आया तो पूरी दुनिया में हाथ मिलाना लोगों ने बंद कर दिया। मैं फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि हम इस हाथ मिलाने के कल्चर से बचें, तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा बहुत सारी बीमारियों में हमारी करेगी। मैं जनता से उन्हें आग्रह करूँगा कि बहुत सुरक्षित रहें, सावधानी से रहें और जीवन को बचा कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर महोदय के द्वारा आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। अभी जो पूरी दुनिया में और हमारे देश में बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित पेशेंट आ रहे हैं, और जिस तरीके से संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ, गति के साथ बढ़ रहा है, उसको लेकर के प्राथमिक तौर पर कलेक्टर के द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब का एक अच्छा कदम है
कि अभी से हम लोग लोगों को जागरूक करें। अभी पिछले 2 दिनों में हमारे यहाँ एक दिन 5 पेशेंट आए, उसके बाद अगले दिन 9 पेशेंट आ गए। तो छिंदवाड़े में भी शुरुआत हो चुकी है, दस्तक हो चुकी है। यह तीसरी लहर है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग को सबका यह बनता है कि इस संक्रमण से अब कैसा बचा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, साथ ही साथ सैनिटाइज़र का उपयोग करें। यही बहुत सारी चर्चाएं हुई है। हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में मेडिकल सुविधाएं पिछली बार क्योंकि नागपुर से करीब होने के कारण सबसे पहले हमारे यहाँ संक्रमण फैला था, तो उसको लेकर के तैयारियों को लेकर के आज बातचीत हुई है कि किस तरीके से संक्रमण हमारे छिंदवाड़ा में रोका जाए। जो नागपुर से आने वाली रोडें हैं उसमें जांच पूछताछ हो। फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं हम लोग अपने जिला अस्पताल में और ज़िले के अन्य हॉस्पिटलों में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के सारी चर्चाएं हुई है। निश्चित तौर पर हम प्रशासन और राजनीतिक दल मिलकर के इस संक्रमण से बचा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि यह फिर से तीसरी लहर आई है। पिछली लहर में हमने अपने परिचितों को, किसी ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, तो इस बार हम लोग और जागरूकता के साथ आगे आएँ, इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को रोकें। और जो अभी ये वैक्सीनेशन का अभियान हमारे देश में बहुत अच्छा हुआ है, लगभग 98% हो गया है। हमें पता चलता है कि अगर कोई हमारा परिचित रह गया है वैक्सीनेशन को, उसको वैक्सीन करवाएं। बच्चों के वैक्सीन लग रहे हैं, उसको भी करवाएं। इस संक्रमण से बचाव का यही एक रास्ता है। तो मैं अपील करता हूँ। लेकर के कुछ चर्चा नहीं, लॉकडाउन को लेकर के अभी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि स्थिति अभी वैसी लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है। लॉकडाउन के विषय पे प्रदेश सरकार ही निर्णय लेगी, उसके बाद भी छिंदवाड़े में होगा। लेकिन छिंदवाड़े में जो चर्चा हुई है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। इस विषय में आज कलेक्टर सेवा कक्ष में आज आपदा प्रबंधन की पहली बैठक हुई। उस बैठक में ओमिक्रॉन को लेकर लंबी चर्चा हुई। सभी हमारे विधायकों ने, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव वहाँ दिए। जो चर्चाएं हुई मुख्य रूप से स्वास्थ्य को लेकर जो हमला हमारे ज़िले में है, उस हमले को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। जहाँ संख्या कम है वहाँ संख्या पूरी की जाए, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वहाँ वेंटिलेटर वाले मामले हो। सबको ऑपरेट करने वाले लोग बराबर वहाँ नियमित रूप से उनकी नियुक्ति की जाए। यह सब चर्चाएं हुई और सभी दलों के लोगों ने आज भी सहमति दी कि हम सब मिलकर ज़िले में जो इस समय संख्या के आंदोलन धरने हो, उस पर एक सीमित संख्या में हम लोग करें, ताकि ज़िले में पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर छिंदवाड़ा ज़िले के लिए जो माननीय कमलनाथ जी का हमें निर्देश है, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में ओमिक्रॉन का डटकर मुकाबला करेंगे। और सब मिलकर हम लोग आज जो निर्णय लेंगे उस पर पालन करने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि इस बीमारी के लिए जो भी सहायता चाहिए कमलनाथ जी ने हमें निर्देशित किया, हम सब मिलकर इसकी पूर्ति करने के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद। लोगों को मास्क लगाने हेतु जागरूक करने के लिए पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल पंप पर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पुलिस द्वारा यह जागरूकता की पहल की गई है, जिसके संबंध में सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने जानकारी दी। बढ़ते कोविड संकट को देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा जो पुलिस पेट्रोल पंप है वहाँ एक लोगों से अपील की गई है और साथ ही हमने अपने आप को संयमित रखते हुए एक नियम बनाया हुआ है, जिसमें हमने ये तय किया है कि नो मास्क नो पेट्रोल नो डीजल। ये हमने अभियान चलाया हुआ है ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को मास्क पहनने की आदत में आए।
हम लोगों से अपील भी करते हैं कि लोग मास्क पहनें ताकि कोविड संक्रमण से निपटा जा सके। इसमें आप भी सहभागी बने, हम भी सहभागी बने। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभिभावक जन कल्याण संघ ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस बंद कर ऑनलाइन क्लासेस लगाने की मांग की है। अभिभावक जन कल्याण संघ के पदाधिकारियों व अभिभावकों ने प्रशासन को बताया कि स्कूलों में 100% क्षमता से विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे बच्चों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा है। अतः ऑफलाइन क्लासेस बंद कर ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षण कार्य कराया जाए। ऑफलाइन बंद करो, स्कूल ऑफलाइन बंद करो, ऑनलाइन चालू करो, स्कूल ऑनलाइन चालू करो, ऑफलाइन बंद करो। जी बताइए, किन मांगों के लिए क्या आप ज्ञापन देने आए? आज हम अभिभावक जन कल्याण संघ की तरफ से ज्ञापन देने आए थे। हम ये चाहते हैं कि कक्षा नर्सरी से 8वीं तक सारी क्लासें ऑफलाइन बंद कर ऑनलाइन चालू की जावे। जो प्रदेश और देश में जो स्थिति बन रही कोरोना की बहुत भयानक बनती जा रही है, धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए उनकी ऑनलाइन क्लास चालू की जाए। दूसरा जो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें चलें। और तीसरी बात यह है कि जिन प्राइवेट स्कूलों में शासन के आदेश है कि 50% क्षमता से बच्चों बुलाए जाएं, छिंदवाड़ा में सभी प्राइवेट स्कूलों में 100% क्षमता से बुलवाया जा रहा है। जो स्कूल शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। जी आपका नाम और पद? मैं मनीष जैन, अभिभावक जन कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। चांद नगर परिषद और छिंदवाड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमहर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसे मीडिया में उजागर होने के बाद अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रशासन द्वारा डिमांड के आधार पर चांद नगर परिषद को शौचालय प्रदान किए गए थे, जो कि चांद नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में संचालित किए जाने थे, पर इनका संचालन छिंदवाड़ा जनपद के अंतर्गत आने वाले एक प्राइवेट स्कूल में किया जा रहा है, जो कि संदेह के घेरे में है। जब यह मामला गरमाया तो आनन फानन में स्कूल प्रांगण में रखे शौचालय को चांद नगर परिषद के अंतर्गत बैल बाजार चौक में रातों रात रखवाया गया। वहीं नगर परिषद चांद की स्वच्छता अभियान प्रभारी से जब इस संबंध में जानकारी चाही गई तो उन्होंने जवाब कुछ इस तरह दिया। उनको वापस बुलाने की कार्रवाई की गई है जी। वो आज या कल में वापस नहीं, वहाँ नहीं दिया गया था जी। तो वहाँ कैसे पहुँचे मैडम? उनको वापस बुलाने की कार्रवाई की गई है जी। थाने नहीं ये नॉलेज में। तो फिर कैसे पहुँचे वहाँ पे? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये पंचायतकालीन मतलब जो शौचालय थे वो बहुत समय पूर्व के आए थे जी, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी कि यहाँ पे 10 टॉयलेट। जब मैं आई थी उसके पहले ही आ चुके थे वो शौचालय जी। नहीं, मुझे नहीं पता था, उसकी जानकारी नहीं थी। क्या नाम लिखते हैं मैडम? भारती चौरसिया। क्या संभालते हो नगर पालिका चांद में? मेरा स्वच्छता विभाग है। श्री निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी गिरी महाराज का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। उनके आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। निर्मल जी प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हो गया भारतीय परम जी भैया बहुत धन्यवाद। अच्छा आगे चल रहा गुरुजी प्रज्ञानंद जी महाराज, इनकी भागवत कथा सिवनी में आयोजित की गई थी। हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है
कि आज गुरुजी का भोपाल जाना था। इस बीच में रास्ते में आज रुक करके सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तजनों को उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, ये हमारी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज उत्कृष्ट विद्यालय में नगर पालिक निगम एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन की पहल पर एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सहायक आयुक्त नगर निगम अनंत धुर्वे उपस्थित रहे। स्वच्छता सभा में भोपाल से आए जादूगर आजाद ने स्वच्छता का जादू बिखेरा और छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर शाला प्रबंधन सहित सभी विद्यार्थियों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। मम्मी चलाती है, हम अपना घर साफ कर लेते हो, कचरा कहाँ फेंक देते हैं? रास्ते में। और इसकी ड्यूटी किसकी है कि हम अपना घर और आंगन साफ करें, तो हमारा शहर अपने आप साफ हो जाएगा। नजर जमा के देखिएगा। अट कमान गिली 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 बंगाली। अट कमान गिली 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 गिली। अट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपको संदेश देने के लिए आया, मैसेज देने के लिए आया, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आइए हम सब मिलकर छिंदवाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाए, नंबर 1 बनाए। अट कमान गिली 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 गिली। एक पतंगी के ऊपर एक जिनी के ऊपर। अट कमान गिली गिली गिली। अट कमान गिली 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 गिली। अट बंगाली। अट कमान गिली 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 गिली। अट कमान गिली 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 गिली। अट कमान गिली 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 गिली। कमान गिली गिली, इसको हवा में लटकाना आसान बात नहीं है। अट कमान गिली गिली गिली, एक बार फूंक मार दीजिए आप। वेरी गुड। अट कमान गिली 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 बंगाली। अट कमान गिली गिली। ये रस्सी का टुकड़ा आप जिस तरह से बच्चों को डांटेंगे, फटकारेंगे, तो जादू छड़ी आपके सामने। अट कमान गिली 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 गिली। 1 2 3 अट। अट कमान गिली 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 गिली। अट कमान गिली 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 गिली। अट कमान गिली गिली गिली। अट कमान गिली 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 गिली। अट कमान गिली गिली बताइए। 1 2 3 अट मैजिक। अट कमान गिली 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 गिली। अट। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं ना तो गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। सफाई की तरफ बढ़ाए गए ये कदम पूरे छिंदवाड़ा को, मेरे छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में मदद करेगा। आज नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के सौजन्य से जो एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम जनहित में चल रहा है, इसी कड़ी में हमारे नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भाई दीपक राज जैन के विशेष सहयोग से और नगर पालिका निगम के सहयोग से एक्सेलेंस स्कूल में बच्चों को मैजिक जादू के माध्यम से स्वच्छता का संदेश पढ़ाया गया। और इस दिशा में मैं आम जनता से ऐसी अपील करता हूं कि हम स्वयं भी अपने घर, अपने परिवार और सारे शहर को स्वच्छ रखें, ताकि हमारा छिंदवाड़ा हमेशा हमेशा नंबर 1 पायदान पर बना रहे और स्वच्छता में मिसाल कायम कर सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार छिंदवाड़ा और
बहुत बहुत धन्यवाद एक्सीलेंस स्कूल। आज हमने नगर पालिका निगम की ओर से और एज ए मैं ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन स्वच्छता अभियान एक्सीलेंस स्कूल में बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल खेल में स्वच्छता अभियान के तहत भोपाल से पधारे हमारे जादूगर भाई आजाद जी का यहाँ शो रखा और बच्चों ने खेल खेल में स्वच्छता का संकल्प लिया। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ छिंदवाड़ा से कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं और एक आदर्श जिले के रूप में हमारा छिंदवाड़ा हो और प्रातः काल से लेकर संध्या तक हम स्वच्छता अभियान में अपना साथ दें। मैं नगर निगम टीम की ओर से तमाम छिंदवाड़ा वासियों से अपील करता हूं कि ये स्वच्छता का संदेश जो जन जन तक जा रहा है हमारी टीम के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, ब्रांड एम्बेसडरों के माध्यम से, उसमें आप सहयोग दें। हमारे सारे स्कूल के बच्चे इसमें कंधे से कंधा लगाकर हमारा साथ दे रहे हैं। उन्हें मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए स्वच्छता को आदत बनाएं और हमारे प्रिय छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाएं। धन्यवाद छिंदवाड़ा। कांग्रेस सेवा दल ने आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल बंद किए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह मांग जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति पूरे देश, प्रदेश एवं जिले में भयावह है और छिंदवाड़ा जिले में भी इसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में शासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं तथा नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लेकिन 50% क्षमता के साथ शाला लगाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इन आदेशों का पालन स्कूल द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा स्कूलों के अंदर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी भयावह स्थिति को देखते हुए निवेदन है कि छोटे बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन बनाई ही नहीं गई है और उनका स्कूल जाना खतरनाक है। इसलिए 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल तत्काल बंद किए जाने के निर्देश दिए जाएं ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। 50% से कम है हमारी निवेदन है सर की अब ऐसी स्थिति को देखते हुए नर्सरी से लेके 8वीं तक टोटल बंद। नर्सरी तो मैंने सबको बोल दिया, नर्सरी केजी और केजी नहीं लगाएंगे। अच्छा, हमारा कल भी जितने स्कूल गया हूँ सबको बोला कि ये छोटी क्लास नहीं लगाएंगे। अच्छा, कुछ स्कूल लगा रहे हैं सर, मेरी खुद की बच्ची पढ़ती है तो वो लोग ऐसे स्कूल में आएगा तो हम बोल रहे हैं लर्न फन है वो उनका तो फीस का मैटर हो। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जन जागरण मंच द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष भी 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित किया गया है। स्थानीय दशहरा मैदान में प्रतियोगिता आयोजन की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। जन जागरण मंच के संयोजक रमेश पोफली ने प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी प्रदान की। जन जागरण मंच द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 9 जनवरी से 12 जनवरी तक किया गया है। इस बार यह प्रतियोगिता श्री जयचंद जी जैन इनकी स्मृति में और संपन्न होगी। निश्चित रूप से मंच के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के दृष्टि से, और कबड्डी हमारा देशी खेल है लेकिन ये विलुप्त सा होता जा रहा था, उसको पुनर्जीवित करने के दृष्टि से इस अभियान को जन जागरण मंच ने अपने हाथों में 30 वर्ष पूर्व से लिया। तब से लगातार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देशकाल परिस्थितियों को देखते हुए और निश्चित रूप से कभी बदलाव होते रहे हैं, परंतु हमने इस प्रतियोगिता के माध्यम से इस खेल को आज पुनर्जीवित करने का जो संकल्प लिया था वह पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। आज प्रो कबड्डी और हमारे छिंदवाड़ा जिले में भी अनेकों स्थानों पर कबड्डी के भव्य दिव्य टूर्नामेंट संपन्न होते चले आ रहे हैं और हमने अच्छी टीमें हमारे बीच में आए, इसलिए 1,01,000 का प्रथम पुरस्कार, उप विजेता टीम को 50,000 का जिले स्तर पर और हमने 15,000 और 10,000 का। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर हमने तृतीय और चतुर्थ को 15,000 का पुरस्कार देने का और निश्चय किया है। और निश्चित रूप से हमारे छिंदवाड़ा के कबड्डी प्रेमी बंधु यहाँ पर आते हैं, खेल का आनंद लेते हैं और पूर्ण रूप से और हमारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। कल ठीक 1 बजे और हमारा टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि जैसी अभी देश काल परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क लगाकर
और यहाँ पर उपस्थित होकर और हम सब लोगों को सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा जन जागरण मंच आपसे करबद्ध निवेदन करता है। धन्यवाद। आगामी 23 फरवरी को संत श्री गाड़गे जी महाराज की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज सकल रजक धोबी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन तिलकशाला स्थित संत श्री गाड़गे महाराज मंदिर में किया गया। बैठक में समाज के वरिष्ठ जन व सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए। प्रदेश के आदमी को बोलवा लो, संदीप जी को बोलवा, जब उनको भी आके देखेगा तो वो भी आपका मान सम्मान अहमियत को समझेंगे, करेंगे कि नहीं भैया यहाँ जिले का जो भी संगठन बहुत ताकतवर और यूनाइटेड है। और ऐसा कुछ नहीं है, मान लो कोई सम्मेलन हो रहा है और कि बैनर लगा और वर्तमान में जो यहाँ काम कर रहा है उसका बड़ा लगा तो इसमें हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, और बशर्त है उनके जो भी पदाधिकारी है, उनके जो भी कर्ता धर्ता पूरी ताकत के साथ जिस उसके नीचे हम नगर में हम यहाँ काम कर रहे हैं उसको क्या जा रहा है, उसमें भी लिखा कि भारतीय धोबी महासंघ, इधर भी लिखा है रजक महासंघ, मगर उनको सबको यदि इसमें अपन सही में सफलता है। आज हमारी सकल रजक धोबी समाज की एक बैठक आहूत की गई है संत गाड़गे जी महाराज के मंदिर में। हमारे सामाजिक कार्यक्रम या हमारे गाड़गे जी महाराज की छिंदवाड़ा नगर में कहीं प्रतिमा स्थापित हो, किसी एक चौक का नाम, क्योंकि स्वच्छता के प्रतीक गाड़गे जी महाराज माने जाते हैं और वो हमारे महापुरुष है, हमारे आदर्श और हमारे समाज के सब कुछ है, हमारे भगवान तुल्य है। दूसरा, आज हम मीटिंग में तय कर रहे हैं कि हमारे समाज के लिए कोई मंगल भवन के लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध हो, वहाँ पे हमारा मंगल समाज भवन बने। हमारे समाज में बहुत सारे गरीब बंधु ऐसे कि जहाँ पर हम सामूहिक विवाह करवा सके, और इस खर्चीले युग में समाज के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और आने वाले समय में आगामी कार्यक्रम जैसे 23 फरवरी को गाड़गे जी महाराज की जयंती के संबंध में हम चर्चा करने लगे। सभी सामाजिक बंधु नगर के हमारे सब वरिष्ठ यहाँ उपस्थित है। इसी निमित्त आज की ये बैठक आहूत की गई। विगत दिनों पातालेश्वर क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में आरोपी नरेंद्र माहोरे को न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है, जिससे परेशान होकर उनके परिवारजनों के साथ क्षेत्रवासियों व सामाजिक सदस्यों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है। नरेंद्र माहोरे जी जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर बिना वजह से आरोप लगाया गया कि उन्होंने जित्तू बैस को पकड़कर मारा है, जो कि पूर्ण तरह से गलत है। वो उस समय में अपने ससुराल में थे और उन्हें भी यानी मतलब वहाँ से लाया गया और बंद कर दिया गया, और नाना प्रकार की जो धाराएं जो लगाई जा रही, जिसमें एक धमकी ये दी गई कि रसूखा लगाकर उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो रसूखा होता है देशद्रोही का कार्य करना, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। और यदि मान लीजिए ऐसा कार्य साबित होता है तो हम शासन प्रशासन से बोलेंगे कि अपेक्षा करते हैं कि आप बराबर से उनको जो भी सज़ा बनती है शासन के माध्यम से वो दें, अन्यथा इस प्रकार की धमकी और तरह तरह की जो विवेचनाएँ बनाई जाती है, झूठी विवेचना जो तैयार की जाती है, जो पूर्णतः गलत है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम राजू है। मारो को रिहा किया जाए, वो थे नहीं वहाँ उस दिन, अपने ससुराल में थे वे, और लॉकडाउन में हमारा पूरा साथ दिए हैं अन्न से, इसलिए हम आए हैं। लॉकडाउन में खाने पीने से, पैसे से, सबसे सहयोग करे हैं। उन पे झूठी कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है बताएंगे आप? उन पे झूठी कार्रवाई की जा रही है, सब झूठ बोला जा रहा है। उस दिन वो अपने ससुराल में थे, वहाँ किस दिन थे? सोमवार। 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। और ये सभी क्षेत्रवासी है। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत आज अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच WCL कन्हान और समर्थ क्रिकेट एकेडमी के मध्य खेला गया, जिसमें WCL कन्हान की टीम ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। समाप्ति 24 ओवर 133 पर 4 WCL क्रिकेट क्लब कन्हान
अच्छा खेला इस बार कवर पॉइंट की तरफ। बल्लेबाज रोनित सिंह ने जितेश चौरसिया 22 गेंदों पर गति परिवर्तन और यहाँ पर काफी बाहर निकल गया बल्लेबाज। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का। मिड विकेट की तरफ खेला, फील्डर वहां पर मौजूद ठाकुर आकाश सिंह बैस, 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाली ये जो हमारी ऑफिशियल प्रतियोगिता जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का आज अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच निर्धारित 40 ओवर का यह मैच जो WCL कन्हान और समर्थ क्रिकेट एकेडमी के बीच हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए WCL कन्हान समर्थ क्रिकेट एकेडमी ने 197 रन बनाए और 198 रन का लक्ष्य WCL को दिया। WCL कन्हान ने 27 ओवर्स में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। बहुत अच्छी आज क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सम्मानीय JP सिंह साहब, जिला क्रिकेट संघ के सेक्रेटरी सम्मानीय आशीष त्रिपाठी जी पूरे समय आज ग्राउंड में मौजूद रहे, मैच को अपने सामने देख करके संपादित किया और बेहद अच्छी प्रतियोगिता आज हुई और कल पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाना। चौरसिया मोहल्ला रॉयल चौक में नव वर्ष के अवसर पर 6 जनवरी से 13 जनवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। कथा स्थल पर आज भगवताचार्य पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित थे। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि, सुनीति का मतलब क्या है? जिसके अंदर सुंदर नीति हो वह है सुनीति। और सुरुचि का मतलब क्या है? कि जो अपने रुचि के आधार पर कार्य कराए वह है सुरुचि। लेकिन सुनीति समझा रही है वह माता सुनीति कह रही है राजा उत्तानपाद से कि आप दूसरा विवाह कर लो, मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा। मेरी विनय सुनो भरतार, मेरी दूध करो सरकार, जो कहीं कृपा करे करतार, जो कहीं कृपा करे करतार। उस रानी के हो ये कुंवर, उस रानी के हो ये कुंवर, जो चले को नाम अगारी। अब तू जो करो राजा बाकी हमारी। राज टॉकी क्षेत्र में इन दिनों आवारा श्वानों ने आतंक मचाया हुआ है, जिससे क्षेत्रवासी काफी भयभीत है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहां के चिकन सेंटर संचालकों द्वारा चिकन के अवशेषों को खुले में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण यहां आवारा कुत्तों का प्रकोप बढ़ गया है। ये आवारा कुत्ते आने जाने वाले राहगीरों को भी बुरी तरह परेशान करते हैं।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। सदस्यों को प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी देकर मांगे सुझाव। लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने चलाया गया अभियान। मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं। अभिभावक जन कल्याण संघ और कांग्रेस सेवा दल ने बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की रखी मांग। सौंपा ज्ञापन। और डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में संपन्न हुआ अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच। 9 जनवरी से शुरू होगा सेमीफाइनल का दौर। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।